आज का पाठ देने के लिए थैंक यू मेरे सीनियर सर को, थैंक यू। वंस अगेन मेरा परिचय बता दूं, मेरा नाम श्रीमती वंदना कश्यप है, मैं बत्तीस से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी काफी अंडर वेट थी, और अंडर वेट के चलते मुझे काफी सारी परेशानी थी। जैसे हड्डियों में दर्द का प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे सिकलिन दर्द वाला है। साथ ही साथ मुझे पीरियड्स का प्रॉब्लम था, पित्त का भी प्रॉब्लम था। बहुत सारे प्रॉब्लम को लेके मैं इस सिस्टम में आई थी, और कोच के गाइडलाइन का पालन करते हुए और इस सिस्टम का पालन करते हुए अमेजिंग मैंने 3 महीने में अपना 5 किलो वजन को बढ़ाया है। साथ में जितने भी मेरे शारीरिक परेशानी थे वो सॉर्ट आउट हुए हैं, अभी मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ। अभी आप देख रहे हैं ना, मैंने वर्कआउट करा पाया, वरना पहले मेरे हड्डियों में काफी दर्द होता था। बहुत सारी परेशानी होती, घुटने में भी बहुत ज्यादा किट किट की आवाज करती थी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए मैं थैंक करूंगी मेरे कोच को, ऑल सीनियर कोच को, इस ब्यूटीफुल सिस्टम को। तो बैक टू एमसी सविता बघेल मैम जी, थैंक यू। क्लैप करेंगे मैम के लिए। बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट आप सभी ने मैम को मिलाकर किया होगा, तो बिल्कुल आप सभी को पसीना आया होगा। कहते हैं ना कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आपके 2 बूंद पसीने आए होंगे तो बिल्कुल आप अपने इतिहास बदल सकते हैं। तो आप सभी मैम के लिए क्लैप करेंगे। मैम ने बताया कि मैम ने अपना 5 किलो वजन बढ़ाई है ना मैम? और जितनी भी उनकी शारीरिक परेशानियां थी सारे खत्म हो गए। तो जैसे मैम को रिजल्ट आया है वैसे हमारे सिस्टम में बहुत से लोगों को रिजल्ट आया है। तो जो भी अपना रिजल्ट सुनाने के लिए उत्साहित हैं वो बिल्कुल अपना हैंड रेस करके सामने आएंगे। मैं कुछ रिजल्ट लेना चाहूंगी। ओके, तो सबसे पहला रिजल्ट लेना चाहूंगी मैं सेवक आजाद सर जी का। वेलकम सर जी। वेलकम मैम जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजकुमारी आजाद है, मैं सरगुजा जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं पेशे से टीचर हूँ। बिफोर इस सिस्टम में मैं अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर के आई थी। मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ इशू थे, जैसे बीपी का, थायराइड का समस्या, हाथ पैर में दर्द, बहुत सारी समस्या से मैं जूझ रही थी। तो मुझे भी इस सिस्टम के बारे में पता चला, इस सिस्टम में मैं आई और इस सिस्टम में आ करके अपने कोच की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने अपना वेट तो कम किया। मेरा 28 केजी वेट लॉस हुआ, और वेट जैसे ही लॉस हुआ तो मेरा बीपी और थायराइड की जो समस्या थी वो आज मेरे अंडर कंट्रोल में है। तो इसका श्रेय जाता है इस सिस्टम को और मेरे कोच को। तो मैं दिल से अपने इस सिस्टम को और कोच को थैंक यू बोलती। थैंक यू मैम, थैंक यू सिस्टम। मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। मैम भी अपना वजन घटाकर बहुत ही अमेजिंग फील कर रही है। अगला रिजल्ट लेना चाहूंगी मैं एमडी सलमान सर जी का। वेलकम सर जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सलमान है। मैं झारखंड के चतरा जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं भी इस सिस्टम में अपने बढ़ते हुए वेट को लेके आया था। मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर वेट हो गया था। मेरा वजन 116 किलो पहुंच गया था। गलत खान पान की वजह से इतना ज़्यादा वेट होने के कारण बहुत सारी हेल्थ समस्याएं भी आना स्टार्ट हो गई थी। जैसे मेरे को एलर्जी का समस्या हो गया था। कुछ भी मैं खाता था तो मेरे पूरे बॉडी में दाना निकल जाता था। पाइल्स की भी समस्या थी मेरे को। तो मेरे को इस सिस्टम के बारे में पता चला मेरे कोच के थ्रू। तो मैं देर न करते हुए सिस्टम में आया और यहाँ पे कोच के गाइडलाइन को फॉलो किया। कोच ने जैसे बताया मैंने उसको फॉलो किया। तो मेरे को अमेजिंग रिजल्ट आया। अभी तक मैंने 36 केजी वेट लूज किया। अभी मेरा वेट 80 है। पहले मैं 5 एक्सल का कपड़ा पहनता था, अभी मैं L एक्सल में फिट बैठता हूँ। इसका श्रेय मेरे कोचेस को और इस सिस्टम को जाता है। अगर हमारे बीच ये सिस्टम ना होता और ये कोचेस ना होते तो हमारा रिजल्ट ऐसा नहीं आता था। और अगर हमारा रिजल्ट ऐसा नहीं आता तो हो सकता है तब मैं 116 किलो का था, अभी 125 का होता। तो ढेर सारा थैंक यू मेरे कोचेस को, सीनियर कोचेस को, जिन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइडेंस किया, जो मैं इतना अमेजिंग तरीके से रिजल्ट दे पाया। थैंक यू मैम।
करेंगे सर जी के लिए। सर, आप सभी ने सुना, सर जी ने अपना 36 किलो वजन कम करके बहुत ही अमेजिंग फील कर रहे हैं, और उनके शरीर में जो भी शारीरिक परेशानी थी वो भी सारे खत्म हो गए हैं। तो सर के लिए क्लैप करते हैं। एक रिजल्ट और लेना चाहूंगी मैं ममता तारम मैम का। वेलकम मैम जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ममता तारम है, मैं कांकेर जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं भी इस सिस्टम में बढ़ते हुए वेट के कारण आई थी। गलत खान पान की वजह से मेरा वेट 73 हो गया था, जिससे मुझे भी शारीरिक परेशानी आ रही थी। एक दिन मुझे भी इस सिस्टम का लिंक मिला। मैंने भी 3 दिन डेमो क्लास देखी, मुझे अच्छा लगा। तुरंत देर ना करते हुए इस सिस्टम में मेंबरशिप ली, और मैंने 1 माह में 5 किलो वेट कम किया, और 3 माह में 12 किलो वेट कम की। जैसे ही वेट कम हुआ और वैसे ही मेरी सारी जो परेशानी आ रही थी वो खत्म हो गई। अब मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और इसका श्रेय मैं इस सिस्टम और सारे सीनियर कोच को देना चाहती हूँ, और दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। क्लैप करेंगे मैम के लिए। मैम ने भी अपना 12 किलो वजन कम की है और बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही है। तो आप सभी अपने कोच और सिस्टम के लिए भी क्लैपिंग करेंगे, जिनके 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 गाइडलाइन से मैं हम अपना रिजल्ट जो है अपना लाने में हम कामयाब होते हैं। तो अब हम अगले सेशन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सेशन होता है इलनेस से वेलनेस प्रोग्राम की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे हम सभी को एक बेहतरीन स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो क्या आप सभी तैयार हैं सुनने के लिए? तो आप सभी जो है एक जगह बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें एक जबरदस्त स्टोरी सुनने को मिलेगी। और आप सब जिनके पास भी ये हमारा फ्रेश खत्म हो गया है वो बिल्कुल बना लेंगे, और सर की स्टोरी सुनते सुनते, अमेजिंग स्टोरी सुनते सुनते इसे लेते रहेंगे। तो हम सभी के क्लैपिंग के बीच में बुलाना चाहूंगी हमारे सीनियर एनर्जेटिक कोच मिस्टर गमेश योगेश शास्त्री सर जी को। वेलकम सर जी। क्लैपिंग करेंगे सर जी के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू हम अमेजिंग तरह बुलाने के लिए। सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे। आज जबरदस्त क्लास को चला रही हैं श्रीमती सविता बघेल मैम के लिए आप सभी क्लैपिंग करेंगे। सर मैम जी ने जबरदस्त क्लास चला रहे हैं और बेहतरीन वर्कआउट करवाने आए थे श्रीमती वंदना कश्यप मैम के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो आज वेलनेस प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ कम से कम आधा 25 से 30 मिनट बैठे रहेंगे, बने रहेंगे, ठीक है। और बीच बीच में फ्रेश लेते रहेंगे। फ्रेश खत्म हो गया होगा तो बना लेंगे, ठीक है। तो मैं गमेश कुमार रात्रे। वेलकम आप सभी को। मेरा नाम श्रीमती योगेश्वरी रात्रे है और मैं गमेश कुमार रात्रे। हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस वेलनेस प्रोग्राम में, ठीक है। तो आप आज का स्टोरी हम सुनाएंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनें, क्योंकि हमने भी इस सिस्टम के माध्यम से क्या पाया है, पहले कैसे थे, इसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी बने रहेंगे, ठीक है।
तो आज जो हम जो बताएंगे वो हमारा पर्सनल है, ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या पाया इस सिस्टम के माध्यम से, हमने क्या अचीव किया, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है कि हम जो सिस्टम से जो भी पाए हैं वो हमारा पर्सनल, अगर किसी से मैच होता है ये मात्र संयोग मात्र होगा, ठीक है। मार्केट सर आप सभी खड़े होकर क्लिकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हर्बल लाइफ के जन्मदाता हैं। तो इसके बारे में छोटी सी एक कहानी भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इनकी मम्मी, मार्केट सर की मम्मी, ये क्या थी, हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, यानी हीरोइन थी। तो उनको सुंदर दिखने के लिए, हमेशा अपने आप को फिट रखने के लिए लगातार मेडिसिन का सेवन करना पड़ता था। और लगातार मेडिसिन का सेवन करने के कारण वो ओवरवेट का शिकार होती। ओवरवेट के कारण ही उनकी मम्मी का क्या होता है, एक दिन देहांत हो जाता है, यानी खत्म हो जाए। तो इनका एक विजन था कि अगर मेरी मम्मी इस ओवरवेट से, यानी ज्यादा वजन से खत्म हुई है, तो किसी की मम्मी ऐसा ना हो या किसी को इस तरह की समस्या ना हो। तो उन्होंने इस हर सिस्टम का, इस हर्बल लाइफ को जन्म दिया। तो ये सभी जन्मदाता है। सर के लिए क्लिपिंग कर सकते हैं हमारे मार्को सर के लिए। तो ये मेरे मम्मी पापा हैं, और ये मेरे मम्मी पापा तो, हैं। तो सभी अपने अपने मम्मी पापा के लिए क्लिपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमें इस दुनिया में लाए हैं। तो सभी अपने अपने मम्मी पापा के लिए क्लिपिंग करेंगे। ये हमारे कोच है मिस्टर लोकेश हुमने सर और श्रीमती नेहा हुमने। सभी अपने अपने कोच के लिए क्लिपिंग करेंगे, क्योंकि इन्हीं के गाइडलाइन से हम लगातार, और सबसे पहले तो हमने इन्हीं के गाइडलाइन से अपने आप को बेहतर किया, बेहतर रिजल्ट पाया, और लगातार हम लोग सेहतमंद होते जा रहे हैं, और लोगों को इन्हीं के मदद से लोगों को बेहतर हम लोग सहयोग प्रदान करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सीनियर कोच है मिस्टर समीर कुमार आर्य सर और नगीना मैम, इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे। और ये हमारे मेंटर है मिस्टर तोमन लाल सोम सर और श्रीमती भारती सोम मैम। इनसे हम लोग लगातार गाइड लेते रहते हैं, हमको बताते रहते हैं कि हमें बेहतर ढंग से कैसे रहना है, हमको बेहतर लोगों को मदद करना है, इसके बारे में बेहतर उनको गाइड मिलते रहता है। तो सर और मैम के लिए आप सभी क्लिपिंग करेंगे। ये इनके लिए तो खड़े होकर बनता है। इन्हीं के वजह से हम इस सिस्टम में रुके हैं। ये हमारे भगवान स्वरूप है, क्योंकि इन्हीं से हम हर चीज सीखते हैं, इन्हीं के हर चीज के गाइडलाइन का फॉलो करते हैं, और इनसे ही हम बीच में हमेशा इन्हीं से पूछते रहते हैं हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। हमेशा हमें ये मिलते हैं, बताते हैं। इनसे ये हमारे लिए हमारे भगवान स्वरूप है। तो इनके लिए तो क्लैपिंग बनता है। ये हमारे क्लब ओनर है और हमारे सिस्टम के, और इन्हीं के कारण हमको ये अवसर मिला कि आप लोग को कहानी सुना पा रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी क्लिकिंग कर सकते हैं। राजीव सिंह कंवर सर और श्रीमती सरिता कंवर के लिए। ये हमारे ऑफलाइन है सीनियर सर मिस्टर वेद प्रकाश सर जी क्लिपिंग करेंगे, और मिस्टर संतोष कुमार साहू के लिए क्लिपिंग करेंगे। ये हमारे सीनियर सर हैं, अपलाइन है मिस्टर तंजय सर जी और सहदेव सर एवं राजपुर मैम, आप सभी क्लिपिंग करेंगे। हाँ, ये हमारे सुपर कोच है मिस्टर तुषार सर जी, पिंकी मैम जी और किरण कुमार और जया मैम, ये सब हमारे सीनियर सर हैं। इनके लिए आप सभी खड़े होकर क्लिपिंग कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में छत्तीसगढ़ में लाने वाले यही सर है। और नीचे में आप देख पा रहे हैं हमारे जिससे इंस्पायर होते हैं मिस्टर रामाधर साहू सर एवं स्वामी उस्मानी सर और शकीला मैम के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। तो हमारा स्टोरी यहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब फर्स्ट देख रहे हैं 2006 का, तो उस समय क्या था, मैं कॉलेज कर रहा था, यानी फिट फाट था, कोई समस्या नहीं थी, बहुत ही इंजॉय करते थे, ठीक है। और उस समय जैसे मैं कॉलेज कर रहा था, उसी समय 2006 में ही मैंने
ये फाइट करके ही मैंने जॉब लगा था उसी समय। ये 2006 से 2013, ये 2013 का फोटो देख रहे हैं। 2006 से 2013 में मैं बीजापुर जिला में सर्विस किया। ठीक है, उसमें बासागुड़ा है जहाँ पर बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में मैंने अपने सर्विस स्टार्ट किया था। उस समय का फोटो है। उस समय हम लोग फिट फाट थे, बहुत एंजॉय करते हुए। ठीक है, तो ये मैम का फोटो है। ये मेरे शादी के पहले का फोटो है, 2013 में मैं ठीक फिट थी। हम लोग ये 2013 में आप लोग देख पा रहे हैं, हम मैम भी फिट थी, मैं भी फिट था। यानी ये दोनों का शादी से 1 साल पहले का फोटो है। ठीक, तो ये हमारा 2014 में क्या हुआ, शादी हो गया। 2014 में जब शादी हुआ तो उस समय मैडम भी फिट थी, हम दोनों फिट फाट थे। मैडम बहुत अच्छे थी पहले से, और मैं भी था, कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा मैरिज लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखो जब शादी हुआ, शादी होने के कुछ दिन बाद मैंने अपने ट्रांसफर अपने, क्योंकि मैं हम लोग उसके बाद शादी हुआ ना, उस समय मैंने जॉब कहाँ करा था, माकड़ी ब्लॉक में, यानी कोंडागांव जिला आ गया था। वो सेकंड जॉब था मेरा। ठीक है, टीचिंग जॉब से वहां से मैंने ट्रांसफर करवा के मैंने आया था, अभी पाटन ब्लॉक में हूँ। पाटन ब्लॉक ग्राम में है कि गिरमेटा में जॉब। ठीक है, टीचर जॉब कर रहा हूँ, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। तो अभी उस ये है मेरा स्कूल का फोटो है। ठीक है, आप सभी देख पा रहे हैं, टीचर जॉब जॉब का है। तो जैसे हम लोग टीचर जॉब करते थे तो हम लोग क्या करते, बहुत सारी पार्टियां करते थे, कभी पिकनिक वगैरह जाते थे। जब शादी हुआ तो मैम भी अच्छा अच्छा खाना खिलाने प्रारंभ हो गया था, यानी बीबी के हाथ से मेरा खाना और बढ़ गया। पहले तो अकेला था तो उतना नहीं था, लेकिन खाना हुआ। अब ये फर्स्ट फोटो देख पा रहे हैं, इसमें जैसे मैंने कॉलेज समय देखे होंगे, फर्स्ट फोटो मैंने दिखाया था 2006 का। ये वही मित्र है, ये मनीष कच्छप जी हैं, जिनके साथ हम लोग कॉलेज करते थे। उस समय हम लोग दोनों फिट थे, अभी दोनों ओवरवेट का शिकार। अब देख पा रहे हैं दोनों। इस समय हम लोग बहुत सारे कभी पिकनिक जाना, कभी पार्टियां, ये डेली चलते रहता था। तो लगातार इस तरह गलत खान पान यानी अनहेल्थी फूड का सेवन करते हुए मैंने कब ओवरवेट का शिकार हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। ओवरवेट मेरा देख पा रहे, मैं वो लगभग 69 kg का हो गया था। मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने 69 kg का हो गया था। लगभग अपने से 12 से 16 किलो एक्स्ट्रा वजन है, यानी आइडियल वेट से 12 से 13 किलो एक्स्ट्रा वजन हो गया था। ठीक है, जिसके कारण मुझे शारीरिक समस्या इशू प्रारंभ हो गए थे, शारीरिक इशू प्रारंभ हो गए थे। इशू स्टार्ट हो गया था, जिसमें नीचे बैठ नहीं पाता था, यानी मुझे जमीन में बैठने से दिक्कत होती थी। अगर बैठ जाता तो उठने में समस्या होती थी। उसके बाद नीचे चलने में दिक्कत होता था, ज्यादा देर चलता तो हाँफता था, बहुत सारी, जिसके कारण ओवरवेट के कारण चेस्ट में भी पेन प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो लगातार मेरा ओवरवेट होते जा रहा था, समस्या आती जा रही थी। जैसे सर ने बताया ना, शादी के टाइम हम लोग क्या थे, फिट एंड फाइन थे। लेकिन हम लोग जैसे कि मेरा सेकंड बेबी हुआ, उससे सर तो ओवरवेट हो गए, लेकिन मेरा सेकंड बेबी होने के बाद मैं धीरे धीरे मेरा खान पान एकदम कम हो गया, क्योंकि मैं दोनों बच्चे का ध्यान रखते रहते, मैं खुद का ध्यान रखना छोड़ दी थी। मेरा टाइमिंग भी, नाश्ता का टाइमिंग मेरा कितना बजे था, 12 बजे। लंच का टाइमिंग कितना था मेरा, 1 से 3 से 4 बजे रहता था। और खाने का तो टाइमिंग मत पूछो, क्योंकि मैं खाना 10 बजे बनाती थी। हम लोग का अधिकार था कि 10 बजे हम खाना खाते थे, बनाते थे। तो उसके चक्कर में क्या है, मैं धीरे धीरे अंडरवेट होने लगी। और अंडरवेट की वजह से अंडरवेट की वजह से आप देख पा मेरा रहे हैं। हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया था। ये मेरा दोस्त का फोटो है, जो हॉस्पिटल में मैं जब थी उस टाइम का फोटो है। उस टाइम मेरा अंडरवेट की वजह से मेरा बीपी हमेशा लो रहना, चक्कर आना, मतलब चलते चलते गिर जाना, ये एकदम समस्या था। साथ में मेरा क्या, ब्लड नहीं बनता था। मैंने सिक्लिन भी टेस्ट कराए थे, लेकिन सिक्लिन भी क्या निकला, निगेटिव निकला। मेरा ब्लड
कितना भी खाओ कुछ भी करो लेकिन मेरा ब्लड नहीं बनता था। आए दिन चक्कर आना, मतलब घर से भी सुनना पड़ता था कि इसका तो रोज का रिकॉर्ड है, हमेशा चक्कर आके गिर जाती थी। इसके चक्कर में पता है, एक परमानेंट मेरे पास रहना जरूरी था। मेरे को यहाँ से वहां एक कदम भी चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर मैं बताना और चाहूंगा, क्योंकि मैम जैसे हेल्थ इशू स्टार्ट हुआ था, इनका बहुत सारी समस्या थी। जैसे अभी रिजल्ट शेयर में सुने होंगे, सांस लेने में समस्या, चलने में दिक्कत, बहुत सारी समस्या आती थी। तो उसी बीच में हम मैम का 2021 और 2023 के बीच में लगातार हॉस्पिटल विजिट चल रहा था, जिसमें सबसे पहले क्या साइटी का संबंधी इतना समस्या था कि मेरे साथी का प्रॉब्लम था 2021 से 2023 के 2000, क्योंकि मेरा लंबा टाइम तक चला। ये था कि मेरा एक साइड, मेरा डिलीवरी होने के बाद ना मेरा पीछे का नस था ना एक साइड दब गया था, उसके वजह से मेरा साइटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मेरा चलने में दिक्कत, मैं सहारे से दीवार को पकड़ के एक डंडे की तरह डंडे को पकड़ के चलती थी। उस टाइम मेरा एज भी नहीं था, उसके वजह से ना मैं, और जैसे जैसे सब बोलते गए ये डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर के पास जाओ, जितने भी डॉक्टर के पास हम गए, साथ में जो बोलते हैं ना वैद है, जैसे आंकने वाला सेकने वाला बोलते हैं ना, सेको तो ठीक हो जाता है, ये करो तो वो हो जाता। जैसे जैसे बताते गए, जहाँ बैगागुन या जो भी करना था बोले हम वैसे वैसे करते थे। जहाँ जहाँ जाने को जो भी बोलते थे हम वहां वहां जाते थे। हॉस्पिटल हो या कहीं हो, हम हमेशा जाना स्टार्ट कर दिए थे नेशनल साइंस से। एक तो समस्या ठीक नहीं होता था, उसके साथ साथ मेरा सेकंड समस्या, उसके बाद वैसे ऐसे समस्या स्टार्ट हो गया। तो ये मेरे साइटिका का प्रॉब्लम है। इसका इलाज चल रहा था, बता, भगवती हॉस्पिटल धमतेरी में। तो वो वो खत्म नहीं हुआ था, नेक्स्ट समस्या आ गई थी मैम जी का। मेरा सबसे पहले सांस प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। मेरे सांस नहीं ले पाती थी ठीक से, ऊपर सांस चलता था। मैं हॉस्पिटल हम लोग गए, मतलब रात के 12 बजे कुछ आसपास था, मेरे को याद है। मेरे सांस नहीं ले पाती थी। उसके बाद मैं सर को इशारे, उसकी हाथ को पकड़ी तब भी उठ नहीं पा रहे थे। उसके बाद मैं बोली तन, उसके बाद रातों रात गाड़ी, क्योंकि हमारा एक परमानेंट गाड़ी रहता था, हर 15 दिन में ये हम लोग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए परमानेंट गाड़ी रहता था। तो क्या करते, सांस प्रॉब्लम उसमें वहां गए तो पता चला मेरा सांस वाला नली है ना, जो खाने वाला नली, वो सिकुड़ रहा है। तो उसके वजह से ना मैं सांस ले पा रही हूँ ना कुछ नहीं। उसके बाद पता चला कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, साथ में सांस ले जो ब्लॉकेज, हार्ट में ब्लॉकेज है बोले। ये समस्या, एक समस्या ठीक नहीं होता था, सेकंड समस्या स्टार्ट होता। इसके वजह से मैंने आए दिन हॉस्पिटल विजिट करती। उस टाइम मेरी बच्ची का उम्र मतलब वह 6 महीने की कुछ थी। उसके साथ हॉस्पिटल ले जाना, माँ का बिना दूध, वो बच्चे 6 महीने के बच्चे बता सकते कि 6 महीने के बच्चे बिना माँ के दूध के वो पली बड़ी है। और साथ में छोटी वाले बच्चे हमेशा रहते थे, क्योंकि बड़े बच्चे को हम नहीं ले सकते हॉस्पिटल में, हमको अनुमति नहीं था। जहां जहां जैसे जैसे बोलते गए वैसा वैसा करते गए। और साथ में जो नली था ना, मैं खाना ठीक से खा पाती थी ना कुछ कर पाती थी। मेरा जो नहीं थे लिक्विड वाला खाना मेरे को मिलता था। साथ इतना ज्यादा सीने में दर्द होता था, मतलब इतना सहन शक्ति नहीं था कि कभी कभी मन करता था पता है सुसाइड कर लूं, क्योंकि मैं एक बोझ की तरह बन गई थी, माँ बाप के लिए भी, सास के लिए भी और अपने पति के लिए। क्योंकि पता परमानेंट रहना, पति का सहारा, 24 घंटा रहना, मन इतना उदास हो गया था तो मैं क्या करूं। ऐसा मेरी खुद की बहन को मैं बोल के रखी थी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बच्चे को, दोनों बच्चे को पाल के पोस के रखना, क्योंकि इतना ज्यादा स्थिति है। क्यों बताऊं, क्योंकि जैसे मैं कुछ भी हो जाऊंगी तो सर तो ला लेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे बच्चे का पालन पोषण होगा कि नहीं होगा, ये दिक्कत स्टार्ट हो गया था। और तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारी समस्याओं से थे हम लोग। तो उसमें सबसे पहले ये जो सांस प्रॉब्लम का स्टार्ट था, घर से हुआ, तो हम लोग अचानक में क्या क्या होता है कि शासकीय हॉस्पिटल रिफर किया जाता है। तो हम लोग को रिफर किया गया था राजनांदगांव में। तो वहां पर हम लोग कहना चाहूंगा कि अंदर जो एडमिट थी, ठीक है, यानी इनका जो होश हमेशा हॉस्पिटल में आता था, ठीक है। तो जिसके कारण हाँ, हम लोग हॉस्पिटल में थे, एडमिट रहते थे, लेकिन बाहर में मैं था, छोटी सी बच्ची थी, और साथ में सास हमेशा, यानी इनकी मम्मी हमेशा मेरे साथ थे। तो हम लोग बाहर में बहुत रोते थे, अंदर में इनको दिखाने के लिए हंसते थे। जब भी हॉस्पिटल में जाते थे तो हम लोग क्या करते थे,
इनको दिखाने के लिए अंदर में हंसते थे, लेकिन बाहर आके बहुत रोते थे, इस तरह पहुंचा। तो उसके बाद वहां से पता चला कि हार्ट का बेहतरीन इलाज नारायणा हॉस्पिटल में होता है। इसमें तो वहां बताना पर हमने रो रो के रिफर रिफर इसको किया गया। दोनों को करवा लेंगे इसको। तो नारायणा हॉस्पिटल में गए तो वहां साथ बहुत सारी समस्या, तो उनको जो खाने में सांस में लेने में समस्या आती थी, और उसके बाद उनका जो खाने में प्रॉब्लम होता था, यानी वो अंदर नहीं खा पाती थी, जो खाने में समस्या आती थी, उसको पाइप नाली क्या हो रहा था, धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था। देख पा रहे हैं जो है उसी का है, जो खाने में जो समस्या आ रही थी उसी संबंध का है। तो जिसके कारण लगातार वहाँ चल रहा था, इलाज लगातार चल रहा था। तो वहां से ठीक थोड़ा सुधार होने के बाद फिर हम लोग घर आए थे। उसका नेक्स्ट स्लाइड से, तो उसके बाद इनका चल रहा था उनका, यानी हॉस्पिटल विजिट चल ही रहा था। फिर नेक्स्ट समस्या है किडनी में सूजन, यानी उनका एक साइड बैक पेन, एक साइड मतलब अचानक से दर्द होता था कमर की जस्ट साइड में। तो मैंने बोली, हमेशा बोलती थी एक समस्या ठीक नहीं होता फिर दूसरा स्टार्ट हो, दूसरा समस्या ठीक नहीं होता तीसरा स्टार्ट हो जाता। तो हमने जहाँ पे नजदीकी हॉस्पिटल है, जो नजदीक है, क्योंकि इतना ज्यादा पेन हो रहा था, सहन शक्ति नहीं था, तो हम दुर्ग के हॉस्पिटल है, आरोग्य हॉस्पिटल है, जो उनके पास गए तो वहां पे पता चला कि आपके किडनी में सूजन है। अब बताओ, इतने हॉस्पिटल विजिट किए, इतना दवाई खाए, मतलब दवाई का तो गिनती नहीं था, क्योंकि मेरे घर में इतना दवाई, क्योंकि हार्ट के लिए बोलो, बीपी लो के लिए बोलो, चाहे वो सांस प्रॉब्लम हो या क्या हो, हर चीज का दवाई रहता था मेरे घर में। साथ में क्या हुआ, ये किडनी वाला दवाई स्टार्ट हो गया। मैं बोलती थी इतना बीमारी को लेके चल रही हूँ, उससे अच्छा मेरे को भगवान उठा ही ले। क्यों बताओ, एक बोझ तो है इतना बीमारी, जो आप लोग बताते नहीं, हैप्पी टू हेल्प में जितनी बीमारी, वो क्या है, पूरा बीमारी को मैं लेके चल रही थी। तो इस ये हुआ, ये ठीक नहीं होता था, फिर वैसा हुआ था। उसकी वजह से हर चीज समस्या, मैं ना बच्चे को ध्यान दे पा रही थी, ना कुछ को देख पा रही थी। तो इसी तरह हम लोग का लगातार हॉस्पिटल विजिट चल रहा था। हम लोग उस समय हम लोग घर से घर में, क्योंकि गांव में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि घर में रहने से, उस समय हम लोग गांव में थे, हमारा स्थायी पता तो है लासटोला ग्राम, तो वहां रहते थे। तो वहां से मम्मी जी, हमारे माता जी ने यहाँ से निकलने को कहा, यानी हम दोनों ना इस समस्या के कारण, गांव में क्या होता है, देवी देवता बैगा बुनिया बहुत सारे बोलते थे, इस कारण हम लोग वहां से निकल गए। यहाँ तो पे हम लोग बताऊं, अर्जुंदा शिफ्ट हो गए। यहाँ पे बताऊंगी, जैसे कि बैगा गुनिया हम नहीं मानते थे, क्योंकि हमारी समस्या, हम शादी के पहले ऐसा बैगा गुनिया डॉक्टरी इलाज कुछ नहीं होता था हमारे घर में, क्योंकि हमारा कभी तबीयत खराब हुआ ना कुछ हुआ। तो यहाँ आने के बाद, शादी होने के बाद क्या हुआ, मेरे को मन लगता था कि मैं कहाँ शादी करके आई हूँ, क्योंकि मेरा बीमारी भी शादी के बाद स्टार्ट हो रहा है, साथ में बैगा गुनिया, इतना ज्यादा बैगा गुनिया होता था। साथ में बता रही हूँ, घर का बंधन करवाए थे, उस टाइम बंधन के टाइम बता रही हूँ, हालत इतना खराब हो, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में, बॉडी में ब्लड ब्लड हो गया, पूरा चुभा दिए थे, इतना ज्यादा कि हम बता नहीं सकते थे। घर इधर बंधन हो रहा है, साथ में ये हो, डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है, इधर का बैगा दुनिया जो भी बताते थे हम करते गए, क्या हुआ, रिपोर्ट आए ना के बराबर आता था हमारा रिपोर्ट। तो हमारे यहाँ माता है, हमारे यहाँ माता से वो बोली कि यहाँ मत रहो, तो बाहर जाके रहो, आना जाना बीच बीच में करना। जैसे हमारे सासू माँ बोलते गए वैसे करते गए, और समस्या इतना ज्यादा उत्पन्न होते गई। उसके बाद जो भी करते थे कोई ही नहीं होता, मन्नत जो भी बोलते, मन्नत मांगो, मन्नत मांगने से ये होगा। तो यहाँ पे धमतेरी के पास है, धमतेरी के पास एक मंदिर है, वहां मन्नत के लिए गए, वहां मन्नत पूरा हो जाए तो वहां कर देंगे। यहाँ घीना के पास एक मंदिर है, हरदे लाल करके, वहां घोड़ा चढ़ाओ तो ये मन्नत पूरा हो जाता है, वो होता है। हम जैसा जैसा जो जो बोलते गए हम करते गए, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन सब मैं, जैसे हम लोग अर्जुंदा शिफ्ट हुए ना, तो मैं एक दिन घर जा रहा था हर संडे को, क्योंकि घर जाता था मास मिलने। तो वहां पर मैं देखा कि कुछ चेकअप चल रहा है।
स्कैनिंग हो रहा था वहाँ, फ्री बॉडी चेकअप, क्योंकि फ्री लिखा था वहां, मैं देखा, थोड़ा देर रुका था कि हो क्या रहा है। फिर वहां से घर गया, उतना समय चेकअप नहीं करवाया, घर गया, घर से फिर वापस आया, वहां मेरा यहाँ गूंज रहा था दिमाग में कि हो क्या रहा था, फ्री में ऐसा क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्री आज के डेट में फ्री कौन क्या करता है। ठीक है, तो वहां लिखा हुआ था हार्दिक आमंत्रण फ्री चेकअप। वहां पर सभी लोग थे, यानी राजू सर भी थे, सोम सर भी थे, लोकेश हुमने सर भी थे, नेहा मैम भी थे, ठाकुर राम सर थे, सुखदेव सर थे, और खुमन साहू सर, सभी थे वहां पर। वो लोग फ्री स्कैनिंग कर रहे थे। क्या है, हम स्कैनिंग में हमको समझ नहीं आ रहा था मेरे, लेकिन मैं जैसे वापस फिर आया उस दिन क्या होता, संडे को मैं घर जाता हूँ, शाम को आता हूँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैंने गया और तुरंत आया, क्योंकि गूंज रहा था हो क्या रहा है। ठीक है, तो वहाँ जैसे फैट लॉस कर, सबसे पहले मैंने स्कैनिंग करवाया और मैं बहुत क्वेश्चन किया था राजीव सर को, क्योंकि राजीव सर बैठे तो बहुत पूछा था। ठीक है, उसके बाद मैं तो करवाया, साथ में मैडम को फोन करके बुलाया, आप लोग भी आइए, यहाँ फ्री चेकअप चल रहा है। ठीक है, तो फ्री चेकअप करवाए हम लोग और रिजल्ट लिए, और उसके बाद हम लोग को सर लोग ने बताया कि जूम क्लास के बारे में बताया। तो हम लोग ने हैप्पी टू हेल्प के माध्यम से 3-4 दिन देखा। उसके बाद वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में मेंबरशिप डन किया, सबसे पहले मैंने आया। ठीक है, और डन किया तो सबसे पहले शेक प्रेस मैं चालू किया, और उसके बाद लगातार मैं शेक प्रेस चालू चालू किया। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी क्योंकि सर 1 महीने पहले सिस्टम में आए थे मेरे से पहले, क्योंकि मैं इतना डॉक्टरी इलाज कर रही थी, तो मैं मुझे मन में खटकता है ना कि इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए, वहां पे कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या होगा। मैं एकदम निगेटिव हो गई, लेकिन सर को मैं कभी नहीं बोली कि आप मत पियो, ये मत करो, मैं खुद बना बना के देती थी। जैसे जैसे बोलते थे, मैं हैप्पी टू हेल्प पर रोज सुनती थी कि शाम का क्लास का अटेंड मैं ही करती थी, लेकिन मैं हमेशा सुनती थी, लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं अटेंड करूं, मैं जुड़ूं, ये क्या करूं, ऐसा तब तक कुछ नहीं आया। क्योंकि मैं डॉक्टरी इलाज इतना करती, दवाई मैं सोची ये भी होगा तो फिर वही दवाई स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या की नहीं की। उसके बाद सर का रिजल्ट आया, 1 महीने में क्या किया उन्होंने, 3 किलो वजन के, रोज दौड़ते थे, रोज योगा करते थे, क्या होता था उसका पेट कम नहीं होता था, उसका पेट एकदम बड़ा हुआ था। तो मैं क्या किए, उनका वजन देखी, मतलब पेट अंदर होते हुए देखी, तो मैं क्या की, मैं इसे पूछी भी नहीं, पता बिना सलाह लिए। मैं उस टाइम में पड़ोसी हमारे थे, खोमन लाल साहू सर थे, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, वो बीच बीच में मैं उनसे पूछी हूँ, उनसे बता पूछी कि क्या करना चाहिए सर, क्या कर। उसने बताया कि वजन बढ़ाने के लिए, मैं सर से पूछी भी नहीं, और बिना पूछे बिना ही करे मैं छुपे छुप छुप के पीती थी, पता है, क्योंकि मैं शेक मैं ही बनाती थी, इनको पता नहीं था, क्योंकि शेक कितना बचा है क्या बचा है करके हमेशा बना बना के पीती थी। उसके बाद ना फिर पूछे कि शेक कहाँ है, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया करके, तो मैं बताई मैं पी रही हूँ करके। तो उस टाइम मेरे को बहुत डांटे थे। मैं बता रही हूँ 1 हफ्ते तक हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किए थे। क्यों बताऊं, क्योंकि मैं छुप के पी रही थी, मतलब बोले जाए तो चोरी करके पी रही थी, चोरी करके पी रही थी, इतना गुस्सा हुए मतलब उस टाइम इतना डांटे थे, मैं इतना रोई थी। ऐसा तो मेरा तबियत पहले से खराब रहता है, और उसके बाद सर वही करे, लेकिन मैं कंटिन्यू 15 दिन, तब भी बोले नहीं बात करना है मत कर, लेकिन मैंने पीना नहीं छोड़ा। तो मेरा दिन 15 दिन में मेरा बेहतरीन रिजल्ट आया था, मेरा 3 किलो वजन बढ़ा था 15 दिन में। जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा करते गए, मैं 15 दिन में रिजल्ट आया। साथ में मेरा बीपी लो होना रहता था वो बंद हुआ, साथ में मेरा ब्लड भी हमेशा कम रहता था वो भी नहीं स्टार्ट हुआ है। और साथ में मेरा एनर्जी, मतलब एनर्जी बोले तो मेरा हमेशा केले से ना, मेरा बचपन से वो है एलर्जी था केले से। केले खाने से मतलब शरीर में इतना हिचकी आता था, और अंडा खाने से मेरे पूरे बॉडी में दाना दाना हो जाता था। पहले तो नहीं पता था कि अंडा खाना, क्योंकि हमारे घर में अंडा मांस मछली कुछ नहीं चलता था मैके में। तो ससुराल में आने के बाद जैसे कि बोलते हैं जैसा रंगत वैसे संगत, इनके साथ रहते गए, बस्तर में रहते थे हम लोग, तो इनके साथ मांस मछली, क्योंकि इन लोग कंटिन्यू इतना मांस मछली खाते थे सर बता रहे, हमारे यहाँ एक दिन में 1 किलो बनता था, उसके बावजूद भी दोनों खाते थे तो खत्म हो जाता था।
ऐसा ऐसा करते कर मेरा रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। उसके बाद सर ने से बताया तो बात बात किए। उसके बाद कंटिन्यू हमने सेक के फ्रेश लेना चालू किए थे। इस ये मेरा फर्स्ट फ्रेश सेक का तो नहीं है क्योंकि मैं बिना पूछे पी रही थी, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। और इसके बाद जब शेक प्रेस चालू किया दोनों ने, उसके साथ हम लोग इंजॉय के साथ पीना चालू किए, बहुत इंजॉय करते थे शेक का और प्रेस का इंजॉय कर करके पीना चालू किया और मुझे बेहतरीन रिजल्ट आया। मैंने लगातार शेक प्रेस पी के देख पा रहे, मैं पहले 69 kg का हो गया था, फिर मैंने 3 माह में बेहतरीन रिजल्ट पाया 69। ये हमारे सिस्टम से मिला। जैसे अब मेरा समस्या हो रही थी, मैंने क्या बताया था पहले, चलने में दिक्कत होता था, बैठने में समस्या आती, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, बेडोल हो गया था। तो मैं अब अच्छा दिखने भी लगा, साथ में चलने में जो समस्या हो रही थी वो भी शर्ट आउट हो गए, यानी ठीक लगने लगा। और साथ में नीचे बैठने खूब इंजॉय करने लगे। फिर उसी तरह फिर मैम का रिजल्ट। मैंने भी सिस्टम में आकर 5 किलो वजन बढ़ाया हूँ और साथ में मेरा एनर्जी लेवल, मेरा हमेशा बीपी लो रहना, ये रहना, मतलब बीपी तो हमेशा लो रहता, तो वो तो एकदम शॉर्ट हो रहा क्योंकि बीपी लो होना, चक्कर आना तो एकदम बंद हो गया। लेकिन सांस प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि वो बीमारी मेरे को 4 साल से थी, हड्डी में दर्द 4 साल से थी। लेकिन उसको शॉर्ट आउट होने के लिए मैं क्या की, मैं कंटिन्यू पीते गई, जैसे जैसे बताते गए, जैसे जैसा लेना है वैसा करते गई। और मेरा रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, मैं 5 किलो वजन बढ़ाई। हमारे यहाँ जैसे तो मेरा वजन हम लोग का ठीक हुआ, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे का भी तो तबीयत खराब होता था, उनका एनर्जी लेवल कम था, वो आए दिन बीमार पड़ती थी। तो हमने क्या किया, हम तो पी रहे थे, लेकिन क्या किया, हमने अपने बच्चे से, अपने कोच से बात किए, तो कोच ने बताया अपने बच्चों के लिए भी आता है तो उसको ले सकते, पिला सकते। और हमारे दोनों बच्चे फुल एंजॉय करके पीते हैं। छोटी वाली तो इतनी नटखट है, बता नहीं सकती हूँ। क्लास में भी बैठे रहेंगे तो बाल खींचना, मारना, ये सब क्लास में करते रहती है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा उसका है। हम जैसे जैसे करते गए हमारे बच्चे वैसे वैसे करते, हम योगा करते थे हमारे बच्चे योगा करते थे, जैसा जैसा हम एक्टिविटी करते हैं वैसे वैसा हमारे बच्चे एक्टिविटी हमारा करते थे। सुबह का नाश्ता यही है जो पर डे हम लोग इसी नाश्ता को पर डे सेवन करते हैं, पूरा परिवार। हम लोग दोनों तो करते हैं, साथ में हमारे बच्चे भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट इसी शेक के साथ ही स्टार्ट करते हैं। हमने बस अपना अपना खाना नाश्ता चेंज किया, हमने कंटिन्यू ये ले रहे हैं हमारे नाश्ते में। और हम खुद तो स्वस्थ हुए, साथ में हमारे बच्चे स्वस्थ हुए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, हमारे तो दोनों तो है, लेकिन जॉब पर्सन कौन करता था, एक करते थे सर। अब इतना बजट नहीं था क्योंकि बाहर भी रहना, बाहर का खर्चा, किराया देना, खाना पीना, इतना खर्चा आता था। तो हमने अपने सर से हम लोग लगातार उसके बाद जैसे हम लोग खान, क्योंकि उस खाना को हमको लाइफ टाइम खाना था, हमेशा खाना था, साथ में पूरे परिवार को खिलाना था। हमने कोच से बात किया, कोच ने क्या बताया था, आप लोगों को मदद कीजिए यानी सेवा कीजिए, तो आप लोग सस्ते में खा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हमारा एक्टिविटी देख कर लगातार हमने स्कैनिंग किया, लोग यहाँ पे के साथ बताऊं, स्कैनिंग। हमने फर्स्ट बार फैमिली डे अप्रैल में गए थे, वहां पे वेद सर गेस्ट स्पीकर बन के आए थे। वहां पे हमको अच्छा कब लगा, क्योंकि वहां मंच में जाके हमको बेस्ट अफ्रेश सेल्फी का, वहां हम नहीं डाल पाए हैं क्योंकि फोटो हमारे पास नहीं था, बेस्ट अफ्रेश सेल्फी का फोटो कपल में मिला था। वहां पे बहुत अच्छा लगा था। जब वहां पे मंच में जाओगे तो इतना खुशी हम, क्योंकि इतना बीमारी की वजह से सब मैं ताना ही सुनी हूँ। साथ में मेरा सेकंड बच्चे बच्चे भी थोड़ा सा हुआ, और साथ में हम लोग करते गए तो वो फ्रेश पार्टी, ये तो अच्छा लगा। और मैंने, हम लोग क्या किए हैं सर, स्लाइड चेंज करने पीछे करेंगे, यहाँ पे बता दूं, सेकंड महीने हम गए थे, अल्पना जाहिरे मैडम आई थी। मैं बताना चाहूंगी उसका स्टोरी मेरे को बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि वो बताई कि मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ करके इतना करते। तो मैं बोली हम लोग, आप तो टीचर हो, आप भी तो कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमारे पुराने गांव गए, कोंडागांव जिला है, तो वहां गए, हम बाइक में गए थे, हमारी गुड़िया है, सबसे ऊपर स्लाइड में देख रहे हैं गुड़िया है, उनको पकड़ के हम बाइक में कोंडागांव जिले गए थे। कोंडागांव के माकड़ी ब्लॉक में रहते थे हम पहले। तो वहां गए थे, वहां पे क्योंकि पुराने हम पहचान के, वही हमारी पहचान है। तो वहां गए, स्कैनिंग का फोटो है, ये देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कंटिन्यू वही स्कैनिंग करना, सब करना, जैसे जैसे हम बताते गए, लोगों का मदद करना मदद करना हम चालू करते किए, गए। और लगातार मदद करते करते आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट
तो हमें जैसे लोगों को मदद करें तो हम लोग को बहुत सारे सम्मान मिलना चालू हो गया था। तो मैं हम मैं यहाँ पे बता, हम हमने 3 महीने में हमने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। हर महीने गोल्ड, प्लेटिनम, अभी कंटिन्यू प्लेटिनम, हम मदद के दायरे को हमेशा बढ़ाते अब बढ़ाते सर प्लेटिनम प्लेटिनम अभी वैसे पूरे प्लेटिनम का ये कर रहे हैं। साथ में हमारा है सरिता मैम और राजीव सिंह कंवर सर के द्वारा हमें वर्ल्ड टीम का, हमने वर्ल्ड टीम 10 महीने में कंप्लीट किए थे। हमने 10 महीने, हम क्योंकि हमको मदद करना था, मदद हम जैसे बताए, हमें हम तो खाना था लेकिन हमारे पूरे परिवार को खिलाना था। तो हमने क्या किया, जितना राजीव सर बताते जितना मदद करते जाओगे उतना बड़ा इनकम आता जाएगा और साथ में आगे बढ़ते जाओगे। तो हमने क्या किया, मदद के दायरे को बढ़ाते बढ़ाते हमने 10 महीने में वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किए हैं। और देख पा रहे हैं हमारा जैसे हमको लगातार सम्मान मिलता था, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। यानी हमको सम्मान भी हमको बना के रखा था। हमेशा रिकॉग्नाइज होता था जब भी हम लोग काम करते थे, उसके बदले सम्मान मिलता। आज तक हमको कभी इस ढंग से मंच नहीं प्रदान नहीं हुआ था, ना कभी सम्मान नहीं हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले समस्त कोचों को, राजीव सर को, हमारे कोच को, सभी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सम्मान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट सर, उसके बाद हम लोग जैसे मदद करते तो अमेजिंग हमने मदद किया रिजल्ट पे। तो रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हम लोग ये है, ये हमारा जो पहला स्लाइड देख पाए श्रीमती राधा, ये हमारा पहला स्कैनिंग, पहला गेस्ट। और स्कैनिंग इनका पहला किए थे, पहला गेस्ट, और अमेजिंग रिजल्ट आया था। तो इस तरह हमारे टीम के समस्त देख पा रहे हैं, अनिता मैम शर्मा मैम भिलाई से है, वंदना मैम बस्तर से है, दीवर मैम ये सब बालोद जिला से, मतलब सभी जिला से हैं। तो इस तरह हम लोग मदद करते, बेहतरीन लोगों का रिजल्ट आया। तो इनके लिए बेहतरीन रिजल्ट के लिए भी आप क्लिपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जैसे पहले क्या करते थे, हम लोग लगातार स्वास्थ्य खराब के कारण कहाँ जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे। लगातार हॉस्पिटल विजिट 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 3-4 साल से हम लोग का, यानी पूरा जितना भी कोरोना काल था ना, उस काल में हम लोग पूरा हॉस्पिटल 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 जाते थे। उस समय डॉक्टर लोग भी हम लोग को, हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य कोरोना काल हाथ भी नहीं लगाते थे, हॉस्पिटल भी ना बहुत कम ही खुला रहता था, डॉक्टर नहीं मिलते थे तो दूर से इलाज चेक, यानी दूर से बात करते थे। इस तरह समस्या था। लेकिन उसके बाद जब इस सिस्टम के माध्यम से बेहतरीन रिजल्ट आया, लोगों को मदद करना चालू किया, तो हम इंजॉय करने लगे। जो हमारा बेहतरीन रिजल्ट, वो इंजॉय करने लगे। हम लोग देखो घूमने के लिए कहाँ गए थे, कुल्लू कुल्लू मनाली गए थे। कुल्लू मनाली का फोटो है जो फर्स्ट देख पा रहे हैं। और वहां पर देखो हमारे मिस्टर वेद का सर के साथ हम लोग खाने खाने का लंच का मौका मिला था, साथ में डिनर करने का मौका मिला था। अब ये हम लोग बस में पूरे हम लोग जितना भी टीम है, पूरे टीम के साथ एंजॉय करते हुए गए थे, घूमने गए थे। और ये कुल्लू मनाली का वहाँ का हमको ड्रेस पहनने का मौका मिला था। बहुत सारे अवसर मिला था जो हम लोग सोच से परे है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ तक जा सकते। हम लोग, आप लोग सोचे ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग हमेशा बीमार रहते थे, हमेशा स्वास्थ्य खराब रहता था, जिसके कारण हम घूमने का सोचते ही नहीं थे। तो हमेशा हॉस्पिटल ही रहता था। फिर अब देख पा रहे हैं, तो ये भी कुल्लू मनाली का फोटो है। अब बस्तर बस्तर गए थे, उसमें सोम सर भी थे, राजू सर भी थे, उन्ने सर भी थे, सभी बस्तर घूमने गए थे। यहाँ पे और बताना लगातार चाहूंगी, हम काम करते थे लेकिन काम के साथ साथ एंजॉय करते थे। यहाँ पे हम काम करने गए थे, हमारे सर के साथ गए थे, सोम सर के साथ काम करने गए थे। लेकिन काम करने के साथ साथ हम क्या करते थे, शाम के एंजॉय करते थे, घूमते थे। ये है कोंडागांव का, क्या बोलते हैं, चित्रकूट का फोटो है, ये है। और साथ में सर ने, तो यहाँ पर साथ में हम लोग ट्रेनिंग भी जाते थे, मीटिंग भी जाते थे, लोगों को और कैसे मदद कर सकते हैं, सभी तरह का जाते थे। ये 1 डे वेकेशन का है, ये 1 डे वेकेशन का फोटो है। वेकेशन भी क्वालिफाई करके गया था। तो रायपुर। नेक्स्ट सर, तो देख पा रहे हैं जैसे हम लोग लोगों को मदद करते
जाते थे, उसमें बीच हर माह क्या होता था, ये तो इस तरह का हम लोग का एंजॉय करते हैं। अभी आज के डेट में हम लोग क्योंकि फिट हो गए हैं तो काफी अपने फिट फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। ये अलग अलग ड्रेसों में मिस्टर सर रायपुर में हमको एक अवसर मिला था फोटो खिंचवाने का, तो उस अवसर में हम हमारे कोच सर हैं, सीनियर कोच सर हैं, प्रेसिडेंट टीम है, उनके साथ फोटो का अवसर मिला, तो इनके लिए भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देख पा रहे ये हमारा केशकाल का टाटा मार्ग का इमेज है। इसमें हम सभी थे, सर थे, सोम सर थे, सभी थे, हम लोग घूमने गए थे, करते हैं और ट्रेनिंग जाते हैं, मीटिंग जाते हैं, अलग अलग फैमिली डे में अलग अलग जो होता है ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं। यानी हम इस सिस्टम के माध्यम से इतने सारे इंजॉय करने का मौका मिला, तो इसके लिए पुनः समस्त कोचों का, सीनियर कोचों का, अपने कोचों का सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट, तो अंत में यही बोलना चाहूंगा, जिंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत पौधा भरोसा होता है, जो जमीन में नहीं, दिल से उगता है। यानी हमें हमेशा अपने, सबसे पहले तो अपने पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है, अपने पर भरोसा करना चाहिए, उसके बाद सिस्टम पर भरोसा रखेंगे, अपने कोच पर भरोसा रखेंगे और इस कम्युनिटी पर भरोसा रखेंगे, तो आप हमेशा बेहतर रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा हैप्पी लाइफ जिएंगे। हमेशा आप एक एक क्या बोलना चाहिए कि हमेशा खुश रहेंगे, यानी कभी दुख आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमेशा आप लोग को इस फैमिली है मदद करती है, हमेशा खुशी रहने में मदद करती है, हर सुख दुख में इस फिट फैमिली स्वागत करती है, आप लोग को मदद करती है। और ऐसी हमेशा मदद करना है। जैसे कि हम नहीं जानते कोई को, लेकिन हमको क्या करना है, बताना है, हमको बताना है, सिखाना है। और साथ साथ हमको क्या करना है, आगे काम तो करना है, साथ में एंजॉय भी करना है काम के। हम कभी नहीं कहे हम काम कर रहे हैं थकावट लग रहा है, क्योंकि हम काम के साथ एंजॉय करते हैं, तो हमारे शरीर में, बॉडी में क्या होता है, एनर्जी रहता है, क्योंकि इतने एंजॉय के साथ हम लोग काम करते हैं, खुश रहते हैं। और साथ में ये काम करते करते हमें इस सिस्टम में 1.5 साल हुआ है, और 1.5 साल में हम इतने खुश हैं, क्योंकि हम इतने साल से मैं डॉक्टर विजिट कर रही थी, एज भी कितना था, कम था, अभी मैं 32 साल की हूँ, उसके बावजूद भी इतनी बीमारी को लेके चल रही थी। तो अपना शरीर का ध्यान रखना है आपका, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अनमोल धन होता है, हमारा खुद का बॉडी होता है, तो हमें अपने अपने बॉडी को ध्यान रखना है। बताना चाहूंगा, हम लोग इस सिस्टम से लगातार लगभग 1.5 साल बने हुए हैं। 1.5 साल से बनने के कारण हमारा बेहतरीन हेल्थ है, वेल्थ है, ठीक है, तो वेल्थ बेहतरीन हेल्थ है, तो इसके लिए सबसे पहले सभी सीनियर कोच को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आज का अवसर देने के लिए, इस स्टोरी सुनाने का मौका देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं खड़े होकर हमारे लीडर के लिए क्लिपिंग करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम लोग को मिलता है जो हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं राजू सर का बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें अपने बच्चे की तरह पालन पोषण कर रहे हैं, अच्छे हर चीज को बताते हैं, और उन्हीं के वजह से हम इस सिस्टम में बने हुए हैं, और आज इस तरह अपना स्टोरी बताने का मौका मिला है। तो थैंक यू राजीव सर, सोम सर, सरिता मैम, भारती मैम, और हमारे कोच, हमारे सेकंड माता पिता लोकेश हुने सर और नेहा मैम के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस सिस्टम में लाया है, और आज इस तरह स्टोरी अपना बताने का मौका मिला है। तो थैंक यू कोच, थैंक यू सिस्टम। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी श्रीमती सविता बघेल, वेलकम।